हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि सीटेट की जो हिंदी में जो पेडागोजी आती है वो किस तरह की आती है। तो ये सेट रहेगा हमारा भाषा फर्स्ट में जो हिंदी आती है उसके 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के होते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पेडागोजी देखने को मिलती है हिंदी की और बाल विकास की। चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि पहला ऑप्शन है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। दूसरा दूसरा ऑप्शन है हमारा, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। तीसरा ऑप्शन है उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। चौथा ऑप्शन है वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो यहाँ जो पुनरावृत्ति वाली बात आ रही है तो वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। पहला, नियम का उल्लंघन। दूसरा, संदर्भ की समझ ना होना। तीसरा, नियम कंठस्थ ना होना। चौथा, नियमों की अति सामान्यीकरण। तो इस तरह जो पढ़ते हैं उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फ़ोन नंबर का रहेगा, नियमों का अति सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी के अलग के से वाक्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बच्चे प्रवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। चौथा ऑप्शन है व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो जो व्याकरण की शिक्षा में हमको देखने को मिलता है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों का ही महत्व दिया जाता है व्याकरण में। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो, पहला ऑप्शन है केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों। दूसरा ऑप्शन है अत्यंत छोटे हों। तीसरा ऑप्शन है सरल भाषा से युक्त हों। चौथा ऑप्शन है बच्चों के प्रवेश से जुड़े हों। तो ये भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाते हैं जो बच्चों के प्रवेश से जुड़े होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। पहला ऑप्शन है बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। दूसरा, शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। तीसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षण में बाधक है। चौथा ऑप्शन है भाषा शिक्षण में एक संसाधन है, संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो हमारा ये बहुभाषिकता के संबंधित एक क्वेश्चन हमारा आया है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन है हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कष्टस्थ करना। तीसरा ऑप्शन है हिंदी के व्याकरण पर आधारित प्राप्त करना। और चौथा ऑप्शन है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो द्वितीय भाषा में जो भाषा के रूप में अगर हम हिंदी सीखते हैं तो उसका करेक्ट आंसर हो जाता है 4, दैनिक जीवन में हिंदी के समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन हो जाता है हमारा सही रूप से समझना। दूसरा, व्याकरण के नियमों को रटना। तीसरा ऑप्शन है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। चौथा ऑप्शन है दूसरे के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दूसरा रहेगा कि व्याकरण के नियमों को रटना तो हो ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप कराती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। तो पहला ऑप्शन है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। दूसरा ऑप्शन है शब्दों को जोर जोर से बोलना। तीसरा ऑप्शन है कहानी को बोल बोल कर पढ़ना। चौथा ऑप्शन है समाचार पत्र का वाचन। तो सबसे प्रभावी किसे मानते हैं, तो हम लोग सबसे प्रभावी विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करने में समय त्रुटियाँ करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। पहला ऑप्शन है उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर का व प्रोत्साहन देना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन है सोहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। चौथा ऑप्शन है सोहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण होता है ना, उसी से संबंधित है ये क्वेश्चन। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना। दूसरा ऑप्शन बच्चों की अगली कक्षा में
प्रोन्नत करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को विभिन्न श्रेणियों के विभक्त करना। चौथा ऑप्शन है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के स्वाभाविक कारणों का पहचानना। तो निदानात्मक जो परीक्षण होता है वो पहचानना होता है, क्या गलती बच्चे कर रहे हैं तो उसके बारे में पहचानना होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। दूसरा ऑप्शन है अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत जो आता है तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। तीसरा ऑप्शन है समस्याओं की पहचान पर। चौथा ऑप्शन है समस्याओं के कारणों को सही पहचान पर। तो जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर ही ये सफलता निर्भर करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सीटेट के बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट लगते रहेंगे जो PYQ पर आधारित रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च कक्षाओं में। पहला ऑप्शन है साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन है। दूसरा, केवल छंद अलंकार को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तीसरा ऑप्शन है भाषा कौशल साध्य हैं और साधन है साहित्य। चौथा ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च कक्षाओं में भाषा कौशल साध्य हैं और साधन है साहित्य। करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा अर्जन। पहला ऑप्शन है शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। दूसरा, भाषा की कक्षा में ही संभव है। तीसरा, सहज व स्वाभाविक होता है। चौथा ऑप्शन है प्रयासपूर्ण होता है। तो भाषा जो अर्जन होता है सहज व स्वाभाविक होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3rd नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या। दूसरा ऑप्शन है पठन कौशल पर आधारित बल देना। तीसरा ऑप्शन है पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। और चौथा ऑप्शन है समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री के कहीं गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना ही हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया को सबसे अधिक महत्वपूर्ण देता है। तो ये थे हमारे ये 15 क्वेश्चन थे ये हमारे 15 क्वेश्चन थे हिंदी सीटेट के, जो भाषा फर्स्ट में जो पेडागोजी आई थी 2012 के सेट में, 2012 का प्रश्न पत्र में जो पेडागोजी आई थी उससे संबंधित थे। और भी आगे की यही सेट चलते रहेंगे 2013, 14, 15 ऐसे ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।